हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज्योति और आज मैं आपको रस के अंग, रस के भेद और रस के प्रकार पढ़ाने वाली हूँ। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को वीडियो देखने से पहले लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल भी दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, चलिए अब हम विभाव पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमने संचारी भाव पढ़ लिया था और उससे पहले हमने रस निष्पत्ति भी पढ़ ली है। तो आज हम रस का विभाव अंग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अनुभाव पढ़ेंगे। विभाव, चलिए स्टार्ट करते हैं। विभाव क्या होते हैं? विभाव वो होते हैं जो रस को प्रदीप्त करने वाली सामग्री बनाते हैं, उसे हम विभाव कहते हैं। यानी कि ऐसे भाव जो रस को, यानी कि जो हमारे मन के अंदर के जो भाव है उसे और ज़्यादा प्रदीप्त कर दे, यानी कि और ज़्यादा प्रज्वलित कर दे, वो विभाव कहलाते हैं। विभाव का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसे कारण कहते हैं, अर्थात जो रस निष्पत्ति में अपना योगदान देते हैं, वो जो कारण होते हैं रस निष्पत्ति में, उसे हम विभाव कहते हैं। जो हमारे मन के भावों को और ज़्यादा प्रदीप्त कर देती है, प्रदीप्त यानी कि और ज़्यादा प्रज्वलित कर देती है, और ज़्यादा प्रकाशमान कर देती है, उसे हम विभाव कहते हैं। अब विभाव के दो भेद माने गए हैं, उद्दीपन और आलंबन। अब उद्दीपन क्या होता है और आलंबन क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक जयदेव जी ने, जिनके ग्रंथ का नाम था चंद्रलोक, उन्होंने एक यहाँ पे मत रखा है, एक दोहा रखा है, जिसमें हम आलंबन और उद्दीपन के बारे में थोड़ा समझने को मिलता है। उन्होंने क्या लिखा है? आलंबन उद्दीपनात्मा विभाव कारण द्विधा, यानी कि अर्थात भाव को उद्बोधित करने वाले कारण विभाव कहलाते हैं। भाव को उद्बोधित करने वाले कारण क्या कहलाते हैं? विभाव कहलाते हैं। और विभाव क्या है? उसके दो है, आलंबन और उद्दीपन। ठीक है, चलिए। स्थायी और व्यभिचारी भाव को विशेष रूप से ज्ञापित कराने के कारण उन्हें विभाव कहा गया है। यानी कि स्थायी भाव और व्यभिचारी भाव वो क्या है? विशेष रूप से हमें ज्ञापित, यानी कि हमें ज्ञान करवाते हैं विभाव का, तो उन्हें ही विभाव कहा गया है। चलिए अब नेक्स्ट पेज। अब आलंबन और उद्दीपन का मतलब पढ़ते हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि आलंबन और उद्दीपन किसके भेद हैं? विभाव के। विभाव क्या होते हैं? जो कारण होता है, रस को और ज़्यादा प्रदीप्त करने का कारण होता है, उसे हम विभाव कहते हैं। और इस विभाव के दो भेद हैं, आलंबन और उद्दीपन। तो जो उद्दीपन है वो क्या होता है? जो रस को उद्दीप्त करे, बढ़ावे, उसे उद्दीपन कहते हैं। ठीक है, जो और ज़्यादा रस को, हमारे मन की भावनाओं को, जो फीलिंग्स है, उससे और ज़्यादा उद्दीप्त, यानी कि और ज़्यादा प्रखर कर दे। अब इसके लिए भी एक दोहा है, ये विश्वनाथ जी के द्वारा लिखा गया, जिनके ग्रंथ का नाम था साहित्य दर्पण। तो इन्होंने क्या लिखा है? उद्दीपना विभावस्ते रस मुद्दित दीप्यंती, ये यानी कि उद्दीपन वे विभाव है जो रस को और ज़्यादा दीप्यंत कर देता है, यानी कि और ज़्यादा उसे दीप्यमान कर देता है, उसे उद्दीपन कहते हैं। अर्थात उद्दीपन वे विभाव है जो रति आदि स्थायी भावों को उद्दीप्त कर उनकी आस्वाद योग्यता बढ़ाते हैं और इस प्रकार उन्हें रस अवस्था तथा पहुंचाने में सहायक होते हैं। तो इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, मरीबे को साहस की और बड़ी विरह की पीड़, दौलत है समूहे ससी सरसीज सुरभि समीर। यानी कि यहाँ पे क्या है कि विरह अवस्था का वर्णन किया गया है, क्योंकि जो हमारा अभी हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? उद्दीपन पढ़ रहे हैं। उद्दीपन क्या है? जो रस को और ज़्यादा उद्दीप्त कर देते हैं, यानी कि और ज़्यादा प्रखर कर देते हैं, हमारे मन की जो भी भावना है उसे और ज़्यादा तेज कर देते हैं। तो वही है कि अगर वो मरने का साहस करे, लेकिन जो विरह की पीड़ा है वो और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। दौड़त है समूहे शशि, ऐसा लगता है कि मानो पूरा शशि, यानी कि जो चंद्रमा है, वो दौड़ रहा है सरसीज सुरभि समीर, समुद्र के समीप और ज़्यादा दौड़े जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि विरह की अवस्था का वर्णन किया गया है कि मानो कि जो शशि है वो भी तो शीतल ही होता है, और वो समीर के पास दौड़ते हुए जा रहा है, यानी कि वो खुद शीतल है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को शीतल करने के लिए वो समुद्र के पास दौड़ा है, लेकिन तभी उसकी जो शीतलता है, जो गर्मी है, वो ख़त्म नहीं हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, वो ख़त्म करना चाहे लेकिन वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है।
तो उदाहरण में क्या है, शशि, कमल, मल्या, नील नायिका की विरह अग्नि को और ज़्यादा उद्दीप्त कर रहे हैं, अतः यह उद्दीपन विभाव है। फिर अगला है आलंबन उद्दीपन हो गया आलंबन। अब आलंबन जो है इसका एक नाम आश्रय भी है। एक आलंबन जिसका नाम आश्रय है, उद्दीपन जहाँ से हमारे भाव उद्दीप्त होते हैं। हम रस पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम आलंबन को कम लिखते हैं और आश्रय को ज़्यादा लिखते हैं। एक आश्रय होता है और दूसरा होता है उद्दीपन। आश्रय जिसके मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं, और उद्दीपन यानी कि जो उद्दीप्त करने का कारण है। इसे हम रस के अंदर पढ़ेंगे अच्छे से, तो हमें इसका जो है क्लियरेंस हो जाएगा, हम इसमें अंतर समझ पाएंगे और इसके रस में क्या इम्पोर्टेंस है हम वो भी समझ पाएंगे। चलिए अभी हम आलंबन विभाग पढ़ते हैं। तो आलंबन का एक करते हैं आश्रय, और जिस पर रस अपना आश्रय ग्रहण करता है उसे आलंबन कहते हैं। यानी कि नायक को देख कर यदि नायिका के मन में कुछ भाव उत्पन्न हो रहे हैं तो नायक जो है वो उद्दीपन है, ठीक है, उद्दीपन है। और जो नायिका है जो कि उसके मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं तो वो आलंबन है। तो चलिए अब इसका एक बार दोहा भी देख लेते हैं। विश्वनाथ जी ने भी इसी का दोहा लिखा है। क्या लिखते हुए, आलंबन नायिका दृष्टा मल्यव्य रसोदमात। यानी कि यहाँ पे आलंबन के बारे में बताया गया है कि आलंबन की विशेषता क्या है। जैसे कि अर्थात काव्य, नाटक आदि में जिन पात्रों के आलंबन से सामाजिक के रीति, शोक आदि भाव रस रूप में निष्पन्न होते हैं, अर्थात उन कारणों से हृदय में उद्बुद्ध रस आदि भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले अंग आदि व्यापारों का नाम अनुभव कहलाता है, उसे आलंबन विभाव कहते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे यही है कि आलंबन का अर्थ ये है कि जिसके हृदय में वो भाव उत्पन्न होंगे वो आलंबन है। कि नायिका के हृदय में क्या है, जो रति शोक, यानी कि रति हो गया प्रणय लीला, और शोक की या किसी विरहावस्था या फिर किसी दुखांत सुख समाचार को सुनने के बाद जो शोक आता है आदि जो भाव है वो जब अपना एक रूप आकार ग्रहण कर लेते हैं किसी के मन के अंदर तो उसे आलंबन कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब हमारा आलंबन हो गया, उद्दीपन भी हो गया, अब हम विभाव पढ़ेंगे। विभाव तो हो ही गया है। तो चलिए हमने विभाव तो पढ़ ही लिया, अब हम अनुभाव पढ़ते हैं। अनुभाव क्या होता है? अनुभाव वे होता है जिन चेष्टाओं के प्रादुर्भाव से, यानी कि किसी प्रकार की चेष्टा की जाती है तो उन चेष्टाओं के प्रादुर्भाव यानी कि उनके कारण जो हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं उससे रस की अनुभूति होने लगती है, उसे ही हम अनुभाव कहते हैं। कि चेष्टाओं के प्रादुर्भाव के कारण रस की अनुभूति होने लगे तो वहाँ पे अनुभाव आता है। तो अनुभाव के कुछ प्रकार भी यहाँ पे स्वीकार किए गए हैं। यहाँ पे 4 है, वैसे तो मुख्यतः 3 माने जाते हैं लेकिन मेरे पास 4 थे तो मैंने चारों ही लिख लिए। तो इसमें जो सबसे पहला है कायिक अनुभाव, जिसमें शरीर की चेष्टाओं को कायिक अनुभाव कहते हैं। यानी कि शरीर द्वारा जो चेष्टाएं की जाती हैं उसे कायिक अनुभाव कहते हैं। जैसे कि कटाक्षपात, भू संचालन आदि कार्य अनुभाव के अंतर्गत आते हैं। फिर वाचिक का अर्थ होता है वाणी के द्वारा। अगर कठोर, कोमलता आदि प्रकार के प्रदर्शन वाचिक अनुभाव के अंतर्गत आएंगे। यानी कि कायिक हो गया कि शरीर द्वारा चेष्टा करना है, किसी को आँख चढ़ाना, मुँह चढ़ाना, किसी को मारना पीटना, तो वो शारीरिक चेष्टाओं में आ जाएगा। वाचिक चेष्टा यानी कि वाणी के द्वारा किसी को कठोर शब्दों में बोलना, किसी को कोमल शब्दों में बोलना, प्यार से मधुर वाक्य, या फिर किसी को टोंट मार के, ऐसे वाणी के द्वारा किसी के मन के अंदर जो भाव उत्पन्न करते हैं वो आता है। फिर आहार्य होता है जहाँ पे मन के अनुरूप वस्त्र आभूषण धारण करना आहार्य अनुभाव कहलाता है। जहाँ पे हम अपने मन की इच्छा पूर्ति के लिए करते हैं वहाँ पे। फिर आता है सात्विक के उद्रेक से उत्पन्न मनोविकारों को सात्विक अनुभाव कहा जाता है। यानी कि जहाँ पे मन यानी कि हृदय के जो विकार होते हैं उसे यहाँ पे हम सात्विक अनुभाव कहते हैं। ये सात्विक अनुभाव अंतःकरण का एक धर्म विशेष है। अंतःकरण यानी कि अपने आंतरिक कारणों का एक धर्म विशेष है, यानी कि मन को लेकर, मन की जो स्थिति होती है उसको लेकर बनाया गया है, जिसके द्वारा सामाजिकों के हृदय में, सामाजिक यानी कि हमारा समाज,
जिसमें बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, तो उसे समाज के हृदय में वासना के रूप में अवस्थित यानी कि जो स्थित है, जो नहीं भी है, उसी को लेकर नृत्य आदि भावों का उद्बोधन होता है। इसके भी 8 प्रकार बताए गए हैं। यानी कि सात्विक भाव वो होते हैं जो मन के विकारों को, जो मन की भावनाओं को, मन की फीलिंग्स को लेके जो चीज़ें निकल के आती है समाज में, हम देखने को मिलते हैं। कोई लोग मन की संतुष्टि के लिए कोई कार्य करता है, कोई मन के लिए किसी को बोलता है, तो कोई मन के लिए कुछ करता है, खाना पीना। जो मन के लिए किया जाए वो यहाँ पे आता है सात्विक भाव। जैसे कि अब इसमें 8 प्रकार है, तो चलिए हम पढ़ते हैं। सबसे पहला स्तंभ। स्तंभ है भय, हर्ष, रोग आदि के कारण मन अथवा शरीर के व्यापार का रुक जाना। यानी कि कहीं पे अगर भय हो रहा है, हर्ष है, रोग है, तो इन सब के कारण क्या होएगा, मन या फिर शरीर का व्यापार रुक जाएगा। हमारे किसी भी चीज़ में मन नहीं लगेगा, हम किसी भी कार्य में अपना सहयोग नहीं करेंगे, क्योंकि शारीरिक रूप से सहयोग करना, मानसिक रूप से सहयोग करना, वो सब आता है। तो यहाँ पे शारीरिक तथा मानसिक व्यापार रुक जाएगा, यानी को स्तब्ध हो जाएगा, एक जगह पर रुक जाएगा। फिर है स्वेद। दूसरा है स्वेद। रीति प्रसंग। रीति प्रसंग समझ गए होंगे। आतप, परिश्रम आदि के कारण शरीर में उत्पन्न जल स्वेद कहलाता है। यानी कि किसी प्रकार का श्रम करना, बहुत ज़्यादा कठोर तप करना, या फिर कोई ऐसा कठिन कार्य कर देना जिससे हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा पसीना आ जाए, या फिर कोई रो रहा है तो आँखों से आंसू निकल जाए, तो उस शरीर से उत्पन्न जो जल होता है उसे हम स्वेद कहते हैं। फिर तीसरा है रोमांच। रोमांच जहाँ पे हर्ष, विस्मय, भय आदि के कारण शरीर के जो रोंगटे होते हैं उनका खड़े हो जाना, यहाँ पे क्या कहलाता है, रोमांच कहलाता है। यानी किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा खुशी होती है, हर्ष होता है। विस्मय यानी कि थोड़ा सा अचंभित हो जाना। फिर भय लग जाना, अगर वो भयभीत हो गया है, तो इन सब के कारण क्या होगा, शरीर के जो रोंगटे हैं वो भय से, खुशी से, ठंड लगने के कारण, किसी को अगर अचानक से खुशी हो जाती है, फिर वो अचानक से दुखी हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उसके शरीर के जो रोंगटे होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, तो उसी को हम रोमांच कहते हैं। कि एक समय की पल भर की खुशी फिर वो गायब हो जाना, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, रोमांच आ जाता है। ये किस में आ जाता है, ये सात्विक अनुभव में आ जाता है। फिर हमारा चौथा है स्वरभंग। स्वरभंग जहाँ पे मदमान, हर्ष, पीड़ा आदि के कारण गले के रुध जाने का नाम स्वरभंग है। यानी कि गले से निकलने वाली आवाज़ जहाँ पे भंग हो जाए, स्वर का भंग हो जाना, वहाँ पे स्वरभंग अनुभव कहलाता है। जैसे कि किसी ने बहुत ज़्यादा मदपान कर लिया है, किसी को हर्ष, मदपान कर लिया यानी कि शराब पी लिया, अब उसके मुँह से जो है शब्द नहीं निकलेगा, ऐसी अवस्था में पहुँच जाए। हर्ष यानी कि एक ऐसी खुशी की अवस्था जहाँ पे इंसान कुछ बोलना चाह रहा है लेकिन तभी वो बोल नहीं पा रहा है। पीड़ा कि मन में इतनी पीड़ा है कि अब वो किसी से बात ही नहीं करना चाहता, वो अपने आप को एकदम अकेले में पहुंचा देना चाहता है। तो ऐसी अवस्था स्वरभंग की अवस्था कहला जाती है, जहाँ पे व्यक्ति अपने गले से कुछ शब्द नहीं निकालना चाहता, और ये क्या है, उसकी मन की अवस्था है, तभी ये सात्विक अनुभव के अंतर्गत आता है। फिर हमारा नेक्स्ट है वेपथु। वेपथु मीन्स अनुराग, द्वेष, परिश्रम आदि के कारण शरीर की कपकपी को वेपथु कहा गया है। यानी कि जहाँ शरीर में कपकपी उत्पन्न हो जाए, वहाँ पर अगर कोई अनुराग है, द्वेष है, परिश्रम है आदि के कारण, यानी कि शरीर जब कांपने लग जाए, एक ऐसी अवस्था जब शरीर में कपकपी छूटने लग जाए, ठंड के कारण कुछ ज़्यादा बहुत काम कर लिया तो उसके कारण शरीर में कपकपी छूटने लग जाए, तो वहाँ पे वेपथु कहा जाता है। फिर वैवर्ण्य। वैवर्ण्य क्या होता है, जहाँ पे विषाद यानी कि दुख, मद यानी कि बहुत ज़्यादा पी लिया है, शेष आदि के कारण उत्पन्न वर्ण विकास का नाम वैवर्ण्य तथा विवर्णता है। यानी कि एक ऐसी अवस्था जब व्यक्ति जो है बहुत ही ज़्यादा विषादपूर्ण अवस्था में चला जाए, वहाँ पे वो मद का पान कर ले, या फिर जहाँ पे उसे रोष हो किसी से, यानी कि द्वेष वाला रोष हो, तो उन सब के कारण उसके मन में एक भावना आ जाए कि नहीं, मैं इस अवस्था में हूँ, मैं ऐसा ही रहना चाहता हूँ, वैवर्णता आ जाए, तो वहाँ पे वैवर्ण्य अनुभव आता है। फिर सातवां है अश्रु। अश्रु यानी कि आंसू, क्रोध, दुख, प्रहर्ष आदि के कारण उत्पन्न नेत्र जल अश्रु कहलाते हैं। यानी कि आँखों से जो पानी निकले उसे अश्रु कहते हैं। वो बहुत सारे कारणों से निकलता है, जैसे कि क्रोध हो गया, दुख हो गया, प्रहर्ष हो गया, इन सब के कारण आँखों से निकलने वाले जो पानी होता है उसे अश्रु कहते हैं। फिर आठवां आता है प्रलय।
प्रलय अनुभाव, जहाँ पे सुख अथवा दुख के अतिरेक में, अतिरेक यानी कि बहुत ज़्यादा हो जाए, अतिरेक में चेष्टा शून्यता अथवा ज्ञान शून्यता प्रलय है। यानी कि बहुत ज़्यादा दुखी हो जाए या फिर बहुत ज़्यादा सुखी हो जाना। अगर वो बहुत ज़्यादा आ जाए तो हमारी कुछ जो चेष्टा होती है और ज्ञान होता है वो शून्य, यानी कि एकदम माइनस, एकदम खत्म होने की कगार पे आ जाए, ऐसी अवस्था प्रलय कहलाती है। ठीक है, तो हमने विभाव पढ़ा, अनुभाव पढ़ा, संचारी भाव पढ़ा और रस निष्पत्ति भी पढ़ ली। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम रस पढ़ेंगे कि आखिर हमारे पास कितने प्रकार के, हमारे जो ग्रंथ है, हमारे जो शास्त्र है, उसमें कितने प्रकार के रसों का बखान किया गया है और उसको लेकर कौन कौन से मत रखे गए हैं, उन रस का हमारे काव्यों में कितने प्रकार से प्रयोग किया जाता है, अब हम वे पढ़ेंगे। तो मुख्य रूप से रस कितने माने जाते हैं? 9 प्रकार के रस माने जाते हैं। तो रस में इसके वर्ण भी है। वैसे तो जातियों में, हमारे समाज में क्या है कि आदमियों की जातियाँ होती हैं, उनके वर्ण होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। रस के भी वर्ण यहाँ पे माने गए हैं, रसों के भी देवता होते हैं, रस के भी रंग होते हैं, सबका यहाँ पे अलग अलग, किसी का रंग है, काला है, नीला है, पीला, किसी के देवी देवता है, तो किसी में उसके वर्णों के बारे में बताया गया है। तो चलिए अब हम इसे पढ़ते हैं। रसों के वर्ण देवताओं का भी उल्लेख किया गया है। सर्वप्रथम आचार्य भरत मुनि ने श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स और अद्भुत 8 रसों का वर्ण और 8 रसों के वर्ण और देवताओं का उल्लेख किया था। इनके द्वारा निर्दिष्टतः श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स और अद्भुत रसों का वर्ण क्रमांश श्याम, श्वेत, कपोत, रक्त, गौर, कृष्ण, नील और पीत है। यानी कि इस पूरे एक पैराग्राफ में इतना बताया गया है कि भरत मुनि ने 8 रसों का वर्णन किया है, जिनके देवी देवताओं का और उनके रंगों का नाम बताया है। तो इसमें बताया गया है कि वीर रस, भयानक रस, हास्य रस, रौद्र रस, ये जितने भी रस है, इनके देवी देवता हैं और उनके वर्ण हैं। जैसे कि वर्ण यानी कि रंग, जैसे कि श्याम, श्वेत, कपूत, रक्त, ये सब क्या है? रंगों के नाम है और इन रसों के नाम है। मैंने इसका डायग्राम बनाया हुआ है, आप डायग्राम देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो ये जो ऊपर वाला पैराग्राफ है, ये एक तरह से व्याख्या देखी जाएगी, और अगर हम अपने पेपर में अगर आप दोहा डालना चाहते हैं तो मेरे पास दोहा भी है। चलिए एक बार दोहा भी पढ़ते हैं। तो दोहे का समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ईजी है। चलिए पढ़ते हैं। श्याम भवन्तु सिंगारा, सीतो हास्य प्रकीर्णता। ठीक है, श्याम रंग किसका है? श्रृंगार का है। सीतो हास्य प्रकीर्णता, यानी कि सीतो मीन्स कि श्वेत रस, वो किसका है? हास्य का है, हंसी का रस है। कपोत करुणश्चैव रक्त रौद्र प्रकीर्णता, यानी कि जो कपोत रंग है वो करुण रस का है, और जो रक्त यानी कि खून का जो एकदम गाढ़ा लाल रंग होता है, वो कौन से रस का है? रौद्र रस का रंग है। गौरव यानी कि गोरा रंग किसका है? वीर, यानी कि वीरता का है। और कृष्ण चयापि भयानका, यानी कि कृष्ण यानी कि जो श्याम रंग है कृष्ण जी का, वो किसका है? वो भयानक रस का है। नील वर्णस्तु विभत्स, यानी कि नीला वर्ण जो है वो किसका है? विभत्स रस का है। पितासचे अद्भुत स्मृता, पितासचे यानी कि पित मीन्स कि पीला रंग, जो कि कृष्ण जी पीताम्बर रंग का पहनते, तो पीताम्बर से आप पीला रंग याद कर लीजिए कि जो पीताम्बर यानी कि जो पीला रंग है वो किसका है? अद्भुत रस का है। ठीक है, तब यहाँ पे हमने कितने रस पढ़े? देखिए, पहला हमने श्याम रंग पढ़ा श्रृंगार का, श्रृंगार एक हो गया, फिर हास्य पढ़ा दूसरा, फिर हमने तीसरा पढ़ा करुण रस, फिर उसके बाद हमने पढ़ा रौद्र रस, 4 रस हो गए। पहले की जो 2 लाइनें उसमें 4 रस हो गए, फिर आगे की 2 लाइनों में गौर यानी कि वीर रस का 5, फिर हमने भयानक रस पढ़ा 6, फिर हमने विभत्स रस पढ़ा 7, और फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? अद्भुत रस हमने पढ़ा, यानी कि हमने पूरे यहाँ पे 8 रस पढ़े। ठीक है, 8 रस पढ़े। क्योंकि भरत मुनि जी के द्वारा ये लिखा गया है, तो इसमें केवल हमें 8 ही रसों का बखान मिलता है। तो भरत मुनि जी ने 8 रस और उसके 8 वर्ण यानी कि 8 जो उसके रंग है उसके बारे में बताया है। साथ ही इन्होंने देवी देवताओं के ऊपर भी लिखे है, एक दोहा लिखा है, वही पढ़ते हैं। और उनके द्वारा निर्दिष्ट देवता क्रमश विष्णु, प्रभत, यम, रुद्र, इंद्र, काल, महाकाल और ब्रह्मा इत्यादि का भी बखान किया गया है। चलिए हम इसका अगला देखते हैं।
तो भरत मुनि जी ने जो अगला देवी देवताओं को लेकर जो कहा है अपने दोहे में वो पढ़ते हैं। सिंगारो विष्णु देवत्यो हास्य प्रिय देवता, यानी कि सिंगार के कौन से देवता है? विष्णु माने गए हैं। और हास्य रस के प्रथ देव, यानी कि यहाँ पे कोई देव है प्रमथ, उन्हें माना गया है। फिर नेक्स्ट लाइन है रुद्राधिदेवश करुणा यम देवता, यानी कि रौद्र जो रस है उसके कौन देवता माने गए हैं? रुद्र यानी कि शिव जी का जो अवतार है रुद्र। फिर उसके बाद करुण रस के हैं यमदेव जी। फिर विभत्स से महाकाल, यानी कि विभत्स जो रस है उसकी कौन है? महादेव है देवता। और काल किसके है? भयानक रस के कौन देवता है? काल, महाकाल देव जो है। फिर उसके बाद वीरो, यानी कि वीर रस के कौन है? महेंद्र देव। समझ में आगे होगा कि शिव जी के बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद सयाद भतते ब्रह्म देवता, यानी कि इसके बाद जो अगला रस है अद्भुत रस, सयाद भयतते ब्रह्म देवता, यानी कि जो विस्मय रस है उसके देवता कौन है? ब्रह्मदेव यहाँ पे माने गए हैं। ठीक है, तो एक बार आप इसका डायग्राम देख लीजिए, क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज कहीं ना हो जाए, तो एक बार देख लीजिए। तो हमारे पास कुल मिला के अभी हमने पूरे 8 रस पढ़े। अभी हमने जो ऊपर में ये 4 लाइनें पढ़ी, इसमें हमें पूरे 8 रसों के देवी देवताओं के बारे में पता चलता है। सिंगार रस के विष्णु, हास्य के प्रमथ, रुद्रदेव के रुद्रा, करुण रस के यमदेव, विभत्स के महाकाल, और भयानक रस के काल, यानी कि काल देवता, और फिर वीर रस के महेंद्र देव, और साथ ही विभत्स रस के ब्रह्मा। हमने 4 रस पढ़े, उनके 4 देवता, और साथ ही हमने 4 रस पढ़े, उसके 4 वर्णों का भी हमने पढ़ा। चलिए एक बार डायग्राम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले मैंने 4 डिवाइड किया हुआ है। एक रस है, स्थायी भाव है, वर्ण है, देवता है। वर्ण कभी भी आप ये मत समझिएगा कि ये जाति वाला है। मेरे को जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो मेरे को ऐसे लगा था, लेकिन यहाँ पे वर्ण क्या है? रंगों को लेकर लिया गया है। वर्ण यानी कि उसका रंग क्या है। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ते हैं ना श्याम वर्ण, गौर वर्ण, तो यहाँ पे वही है, वर्ण मीन्स उसके रंग को लेकर। चलिए, सिंगार का स्थायी भाव क्या है? रति। रति मीन्स जहाँ पे रति अवस्था मीन्स नायक नायिका के मध्य की जो प्रेम की अवस्था होती है उसे रति कहा जाता है। तो सिंगार का जो स्थायी भाव है वह रति है, उसका वर्ण यानी कि रंग जो है श्याम है, और देवता विष्णु है। फिर जो दूसरा है हमारा रस, हास्य रस, उसका जो स्थायी भाव है वो हास्य यानी कि हंसी, उसका वर्ण यानी कि रंग जो है श्वेत है, और देवता जो है प्रमथ है। फिर उसके बाद करुण रस है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है, और जो उसका रंग है कपोत है, और साथ ही जो देवता है वो यमदेव है। फिर हमारा चौथा रस आता है रौद्र रस। रौद्र रस का जो स्थायी भाव है वह है क्रोध का यानी कि गुस्सा करना। फिर जो उसका रंग है रक्त यानी कि लाल, एकदम डेंजर। फिर उसके जो देवता है वो है रुद्र। फिर हमारे अगला जो रस आता है वीर रस। वीर रस का जो स्थायी भाव है उत्साह, यानी कि मन में उत्साह होगा तो व्यक्ति वीरत यानी कि वीरता की तरफ भागेगा। तो फिर उसका जो वर्ण है गौर है, और साथ ही जो उनके देवता है इंद्र माने जाते हैं। फिर उसके बाद भयानक रस। भयानक जिसका स्थायी भाव क्या है? भय है। फिर इसके जो रंग है यानी कि वर्ण जो है रंग वह कृष्ण, और इसके देवता है कालदेव। फिर अगला है विभत्स यानी कि एकदम सदमे में पहुंच जाना, तो उसका स्थायी भाव है जुगुप्सा, और उसका रंग है नीला रंग, और देवता है महाकाल। फिर है अद्भुत यानी कि कुछ एकदम आश्चर्यजनक ऐसा कार्य, अद्भुत, जिसका स्थायी भाव है विस्मय का रंग है पीत यानी कि पीला रंग, और इसके देवता है ब्रह्मा। फिर उसके बाद शांत रस, क्योंकि शांत रस जो है आता है हमारे आता है। जो शांत रस है उसके जो स्थायी भाव है राम यानी कि चूँकि राम जो है एक आज्ञाकारी, कल्याणकारी, एक आदर्शवादी राजा थे, तो उन्हीं को यहाँ पे माना गया है। उन्होंने कभी भी गुस्सा नहीं किया है, इसलिए उन्हें शांत माना जाता है।
तो इसका जो वर्ण है यानी कि जो रंग है वो अरुण यानी कि सूर्य के सुबह का जो सूर्य होता है उसके उस एकदम निर्मल शीतल, वो पीला भी होता है, लाल भी होता है, नीला भी होता है, और उसी में क्या होती है, शांति होती है, तो वही है शांत का रंग है। तो इसके जो देवता है वो श्री नारायण माने गए हैं। फिर जो हमारा अगला रस है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का जो स्थायी भाव वह है वात्सल्य यानी कि ममता। फिर जो इसका वर्ण है, वर्ण मीन्स रंग, वो है प्रथम सदृश्य गर्भ, यानी कि जो एकदम सदृश्य हो, जिसमें कोई भी रंग होते हुए भी ना दिखाई दे और दिखते हुए भी दिखे, ऐसा है। तो प्रथम सदृश्य यानी कि जो एकदम सदृश्य हो, उसमें कोई रंग मिक्सअप ना हो, एक सिंपल साधारण सा रंग। फिर इसके जो देवता है यानी कि वो क्या है, लोक माता है, यानी कि चूंकि वात्सल्य रस है, ममत्व है, ममता है, वात्सल्य है, तो ये माता में ही ज़्यादा दिखाई देती है, इसलिए यहाँ पे ममत्व है, और लोक माता इसकी देवी है। चलिए श्रृंगार रस, हम रस पढ़ना शुरू करते हैं। ये बस 10 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाएंगे हमारे 9 के 9 रस। तो अब हम रस पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस समझ गए होंगे, श्रृंगार रस होता क्या है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। स्थायी भाव आप याद रखिएगा, क्योंकि स्थायी भाव जो है पूछने में आता है। तो श्रृंगार रस, चलिए पढ़ते हैं। सौंदर्य के अवलोकन करने पर जो लोकोत्तर आनंद प्राप्त होता है, यानी कि सौंदर्य का हमने अवलोकन यानी कि उसे देखा, तो उसके बाद जो हमें देखने के बाद जो हमें आनंद प्राप्त हुआ, उसे ही हम श्रृंगार रस कहते हैं। सौंदर्य तो आप समझ ही गए होंगे, अलंकार यानी कि एक नारी सौंदर्य, पुरुष सौंदर्य। तो आज के समय में तो हर प्रकार का सौंदर्य होता है, तो वही सौंदर्य को देखने पर जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस में सभी संचारी भाव सन्निविष्ट होते हैं, यानी कि जितने भी संचारी भाव हमने पढ़े थे वो सभी श्रृंगार रस में आ जाते हैं। किंतु कोई कोई महानुभाव उग्रता, मरण, आलस्य और जुगुप्सा को छोड़, यानी कि कुछ कुछ ऐसे भी हमारे जो संचारी भाव है जिसमें उग्रता है, मरण है, आलस्य और जुगुप्सा है, उनको छोड़कर शेष 29 संचारी भावों को हम सन्निवेश होने का समर्थन करते हैं। यानी कि चूंकि हमारे संचारी भाव कितने हैं, 30-31 कुछ हैं, तो उसमें से हम केवल 29 संचारी भावों को इसमें मिलाते हैं, और उसमें से कुछ जैसे कि उग्रता, मरण, आलस्य, जुगुप्सा, इन सब को छोड़ देते हैं, क्योंकि श्रृंगार रस में ये सब नहीं हम गिनते हैं। चलिए अब हम श्रृंगार रस के बारे में आगे पढ़ते हैं। तो श्रृंगार रस के यहाँ पे 2 भेद माने गए हैं, एक संयोग अवस्था और एक है वियोग। संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस को प्रलब्ध भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम संयोग श्रृंगार रस पढ़ते हैं। संयोग श्रृंगार रस आप समझ गए होंगे, क्योंकि हमने अभी तक इतना हिंदी तो पढ़ा ही है, यहाँ पे हम संयोग और वियोग को समझ सके। संयोग होता है जहाँ पे नायक नायिका का मिलन हो जाता है, वहाँ पे संयोग अवस्था आ जाती है, और वियोग वो होता है जहाँ पे नायक नायिका का मिलन समाप्त हो जाता है, यानी कि वो मिलना चाहते हुए भी नहीं मिल पाते, ऐसी अवस्था वियोग कहलाती है। तो चलिए अब हम इसका अंदर से पढ़ते हैं, क्योंकि इसे एक डेफिनेशन देना हमारा फर्ज बनता है, जो कि हम डेफिनेशन नहीं देंगे तो पेपर में हम लिख नहीं पाएंगे। तो संयोग श्रृंगार अवस्था, जहाँ पे दर्शन, स्पर्श, भाषण आदि से नायक या फिर नायिका जो इंद्र यानी कि हमारे आँख, नाक, कान, ये जितने भी हमारे जो 5 इंद्रियां हैं, इन सबको जो सुख प्राप्त होता है उसे संयोग श्रृंगार रस कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है, जो संचारी भाव है, संचारी भाव में श्रम, चिंता, मोह, असूया, कीड़ा, मद, घृति, गर्व आदि ये जितने भी संचारी भाव, जो कि हमने 29 संचारी भावों को इसमें ऐड किया है, वो जितने भी संचारी भाव है सभी के सभी श्रृंगार रस में आ जाते हैं। और श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो मैंने आपको पहले बताया, वो क्या है, रति है, रति। और इसका आलम्बन क्या है, प्रेम स्पदादि, यानी कि जहाँ पे प्रेम की अनुभूति हो वहाँ पे आलम्बन। क्योंकि आलम्बन क्या है, जिस व्यक्ति के मन में वो भाव उत्पन्न हो रहे हैं वो आलम्बन कहलाता है, और उद्दीपन जिसके कारण हो रहे हैं, यानी कि चांद को देखकर मन में एक भावना आ रही है, तो जिसके मन में भावना आ रही है वो आलम्बन है, और जिसे देखकर आ रही है वो उद्दीपन है, ठीक है। आलम्बन क्या है, प्रेम स्पदादि, और उद्दीपन हो गया संगति, बसंत, मल्यानील, कोकिल, कुमुद, साध्वी, चंद्रमा, चांदनी, उपवन, यानी कि ये सब क्या है, सुंदर सुंदर चीज़ें।
संगति यानी कि किसी के साथ में होना, बसंत यानी कि बसंत ऋतु, मल्यानील एक पहाड़ी है, वहाँ पे मल्यानील के ढेर सारे पेड़ होते हैं, तो वहाँ का दृश्य देख कर चूँकि बहुत ही लुभावना होता है, बहुत सुंदर होता है, आकर्षक होता है। तो वो दृश्य कोकिल यानी कि कोई कोयल, कोई मधुर गीत गा रही है, कुमुद कोई फूल है, सतवी चंद्रमा चाँद को देखकर, चाँदनी उसके आसपास फैली हुई रोशनी, उपवन कोई उपवन है, इन सब चीज़ों को देखकर मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, तो ये सब क्या है, उद्दीपन है, क्योंकि ये सब मन में भावों को उत्पन्न करते हैं, उद्दीप्त करते हैं। अनुभाव जहाँ पे नायक और नायिका है, हमने अनुभाव। आलंबन और उद्दीपन क्या आता है, ये विभाव में आ जाता है, और अनुभाव में नायक और नायिका है यहाँ पे, ठीक है। फिर है सहचर रस, यानी कि जो साथ के, जो चूँकि हमारे पास 9 रस है और कहीं पे भी कोई भी रस जो होता है अकेला नहीं होता है, एक जो रस होता है वो प्रमुख होता है, बाकी के रस जो होते हैं वो उसके सहयोगी होते हैं। तो हर रस में कोई ना कोई सहयोगी रस होता ही है। जैसे कि श्रृंगार रस है, इसके साथ में कोई सहयोगी रस है, उसमें कौन कौन से हैं, हास्य रस हो गया और अद्भुत रस हो गया, तो ये सब क्या है, सहयोगी रस है। और विरोधी रस जो श्रृंगार रस के उल्टी डायरेक्शन में आ जाते हैं, यानी कि उससे प्रतिस्पर्धा, यानी कि उससे लड़ाई करने वाले ऐसे कुछ रस होते हैं, जैसे कि करुण रस। अगर यहाँ पे श्रृंगार रस है या कहीं पे नायक नायिका मिल रहे हैं, तो वहाँ पे करुणा अगर आ जाती है तो श्रृंगार रस जो होता है थोड़ा खंडित सा माना जाता है। वीर आ गया कि श्रृंगार रस में है, एक नायिका अपनी नायिका से मिलने जा रहा है और बीच में अगर लड़ाई हो जाए तो वो श्रृंगार रस जो है वो खंडित हो जाएगा। रौद्र रस अगर बीच में गुस्सा कोई करने लग जाए, भयानक कहीं भयभीत हो जाए कोई नायक नायिका, तो हमारा जो श्रृंगार रस है वो अशांत हो जाएगा। फिर विभत्स यानी कि वो भयभीत हो जाए, शांत होना, या फिर वात्सल्य यानी कि अगर मन में अगर शांति आ जाए, नहीं अब मैं तो योग साधना की तरफ जा रहा हूँ, तो श्रृंगार रस खंडित हो जाएगा। वात्सल्य रस अगर वहाँ पे ममत्व आ गया, शिष्टाचार आ गया, भाईपन आ गया, बहनापन आ गया, तो वहाँ पे क्या होगा, जो हमारा रस होगा श्रृंगार रस वो खंडित हो जाएगा। तो ये सारे क्या हो गए, विरोधी रस हो गए। फिर इसमें गुण आते हैं, गुण जिसमें कि माधुर्य गुण, प्रसाद गुण, हमने गुण पढ़े हैं ना। तो माधुर्य गुण क्या होता है, माधुर्य गुण श्रृंगार रस की अवस्था में ही माने जाते हैं, क्योंकि माधुर्य गुण स्पेशली श्रृंगार रस में ही गिने जाते हैं। और प्रसाद जहाँ पे प्रेम भाव तो होता ही है, साथ ही साथ कुछ हंसी भी होती है, कुछ अनुरोध भी होता है, तो प्रसाद में वो आ जाता है। और इसमें कुछ कुछ हद तक वीर रस भी होता है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में होता है, ठीक है। तो ये सब आ जाता है गुण। फिर उसके बाद है वृत्ति। वृत्ति जो है उपनागरिका तथा कोमला है। आप ये वृत्ति और रीति मत करिएगा, क्योंकि वृत्ति और रीति जो है हमारे सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है। तो वृत्ति रीति को आप ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्योंकि श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस अगर हम पूरा उसकी डेफिनेशन कर भी दें तो हम एक एग्जाम्पल नहीं रखेंगे तो हमारा जो रस है वो अधूरा अधूरा मान जाएगा। तो चलिए इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं। गगन किकिन नुपुर धुनी, सुनी बोले रस हृदय गुनी, मानहु मदन दुदम्बी दीनी, मनसा विश्व विजय की कीनी। यानी कि सबसे पहली लाइन में क्या है कि घुंघरू बज रहे हैं और सुन के मन में क्या है, जो रस है वो उत्पन्न हो रहा है मन में प्रणय लीला की ओर, यानी कि आसक्त हो रहा है हृदय। फिर उसके बाद है मनहु मदन दुदम्बी दीनी, ऐसा लगता है कि दुदम्बी बज रही है, मनसा विश्व विजय की कीनी, कि अब मन जो है विश्व विजय की इच्छा रखता है, यानी कि वो अपनी प्रियतमा को देखना चाहता है, उसके साथ प्रणय लीला करना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा श्रृंगार रस का संयोग अवस्था संपन्न होती है। फिर हमारा है विप्रलंब। विप्रलंब यानी कि वियोग श्रृंगार अवस्था, जहाँ पे संयोग तो हो जाए फिर उसके बाद वियोग की अवस्था, जहाँ पे नायक नायिका से उत्कट प्रणय हो जाने पर भी उनका संगम नहीं होने को विप्रलंब श्रृंगार कहते हैं। यानी कि नायक और नायिका के मन में भाव है कि वो एक दूसरे से मिले, लेकिन फिर भी वो मिल नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, वियोग श्रृंगार अवस्था, जिसे विप्रलंब श्रृंगार अवस्था कहते हैं, ठीक है। हमने श्रृंगार रस पढ़ा, यहाँ पे संयोग अवस्था, अब हम वियोग अवस्था पढ़ रहे हैं। तो वियोग श्रृंगार अवस्था में क्या है, इसमें जो संचारी भाव है, यानी कि जो उसे और ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, जिसमें उग्रता, मरण, आलस्य, श्रम, चिंता, विषाद, स्वप्न, व्याधि, उन्माद, चपलता, मोह, द्वैभ्य, अमर्ष, शंका और अपस्मार, ये सब क्या है, संचारी भाव है। जो रस को
थोड़ा सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं उसकी स्थिति को और ज़्यादा बढ़ा भी देते हैं। फिर स्थायी भाव रति, चूँकि रति है। फिर इसका आलम्बन, इसका भी प्रेम स्पादित है। फिर उद्दीपन भी वही है, चंद्रमा, चांदनी, मयूर, कोकिल, चकवा, चकवई। क्योंकि ये वियोग अवस्था का है तो चकवा चकवई आ जाते हैं। क्योंकि चकवा चकई के आपने उसका पढ़ा ही होगा कि जो चकवा और चकई होती हैं वो पूरा दिन तो साथ रहते हैं, लेकिन रात्रि के समय ही उन दोनों का बिछड़न होता है। तो इसलिए चकवा चकई जो है वो वियोग अवस्था के सबसे फेमस एग्जाम्पल के तौर पे हम मानते हैं। फिर है मेघ, उपवन, कमल, कपूर, उटन, मल्यानील, संगीत और सावन भादों की झड़ियाँ। ये सब क्या है, उद्दीपन, चूंकि ये वियोग श्रृंगार अवस्था को और ज़्यादा बढ़ा देती है। फिर है अनुभाव, नायक और नायिका, चूंकि इन्हीं के मन में भाव उत्पन्न होंगे। अनुभाव गुण में माधुर्य और प्रसाद गुण। आपको वृत्ति और रीति ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे सिलेबस में है ही नहीं। फिर हम इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं वियोग श्रृंगार अवस्था की। अब यहाँ पे ये रामायण रामचरितमानस से लिया गया है। हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। तो इसका अर्थ क्या है कि राम जी पूछ रहे हैं कि हे खगमृग यानी कि खरगोश और मृग यानी कि हिरण, हे मधुकर श्रेणी, हे मधुकर यानी कि मधुमक्खी जो भंवरे हैं, उन सबसे पूछ रहे हैं कि तुम सबने क्या सीता मृग नयनी यानी कि सीता जिसकी जो नेत्र है कैसी है, मृग के नयनी जैसी है, क्या तुमने उसे कहीं देखा है। वो पूछ रहे कि तुमने इसे कहीं देखा है यहाँ आसपास में। तो यहाँ पे अपनी प्रियतमा को वो ढूंढ रहे हैं। तो इसमें क्या है, इसमें जो राम क्या है, आश्रय यानी कि उद्दीपन है, क्योंकि उसके मन में वो स्थिति उत्पन्न हो रही है, वो उसे देखना चाहता है। और आलम्बन, क्योंकि वो उससे मिलना चाहते हैं, सीता क्योंकि वो उसे चाहते हैं, उसे देखना चाहते हैं, उसके बारे में पूछ रहे हैं, तो वो क्या है, आलम्बन है। क्योंकि जो पूछ रहा है, जिसके मन में वो भाव है, वो हमारा उद्दीपन है, क्योंकि वो ढूंढ रहा है। और सीता आलम्बन है। अब यहाँ पे क्या है कि जंगल में पंछियों का कलरव उद्दीपन विभाव और औत्सुक्य संचारी भाव है। फिर अगला एग्जाम्पल देखते हैं। शांति स्थान महान कवन मुनि पुण्य आश्रम धन्वय। ये जो एग्जाम्पल है ये संयोग श्रृंगार अवस्था का है। शांति स्थान महान कन्वे मुनि पुण्य आश्रम धन्वय, ब्रह्म ज्ञान विहीन लीन अति ही दुष्यंत के ध्यानवय। बैठी मान शकुंतला सहस्ति सौंदर्य से शोहती, मानो होकर चित्र में खचित सी चित्त क्यों मोहती। यानी कि यहाँ पे क्या है कि एक शांत स्थान है जहाँ पे कमन ऋषि का आश्रम है, वहाँ पर ब्रह्म जी का ज्ञान विहीन लीन अंत ही दुष्यंत के ध्यान में। यानी कि ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे दुष्यंत जो है वो ज्ञान वहाँ पे होता है हुए भी वो दुष्यंत उस ज्ञान को ग्रहण नहीं करना चाहता, वो शकुंतला के ध्यान में बैठा हुआ है। कि बैठी मान शकुंतला सहस्त्र सौंदर्य से सोहित, कि ऐसा लग रहा है कि शकुंतला जो है वो सौंदर्य श्रृंगार करके बैठी हुई है, लेकिन कुछ रूठी हुई सी लगती है, मानो होकर चित्र में खचित से चित्त हो मोहिती, कि ऐसे बैठी हुई है कि मानो वो खुद चित्र हो, कुछ हलचल वलचल नहीं कर रही है, ऐसी एकदम बैठी हुई है, जड़ बैठी हुई है। तो यहाँ पे उसे चित्र के समान यहाँ पे बताया गया है। तो इसका अर्थ जो हम पढ़ते हैं, यहाँ पे शकुंतला क्या है, आश्रय है, आश्रय, और दुष्यंत आलम्बन है। कवन का शांत आश्रम उद्दीपन भाव है, और शकुंतला का मौन ही चित्र खचित सा बैठा सात्विक अनुभाव है। उसका ब्रह्म ज्ञान विहीन होना जड़ता संचारी भाव है। चलिए फिर आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे संयोग अवस्था का एक एग्जाम्पल और है। एक पल मेरी प्रिया के दिग पलक थे उठे ऊपर सहज नीचे गिरे, चपलता ने इस विकम्पित पुलक से दृढ़ किया मानो प्रणय संबंध था। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि पढ़ते के साथ ही बहुत इजी लैंग्वेज है इसकी, कि एक पल मेरी प्रिय के दीर्घ पलक यानी कि आंखों की जो पलकें है वो ऊपर उठी नीचे उठी। फिर चपलता ने यानी कि इस तरह से ऊपर नीचे उठाना, उसने जो अपनी पलकें उठाई तो उसने दृढ़ किया, यानी कि उसने परमिशन दे दी कि हाँ वो प्रणय संबंध के लिए यानी कि उसके साथ प्रेम प्रस्ताव अपना पारित करने के लिए वो सच है। तो यहाँ पे क्या है, एक संयोग अवस्था को प्रस्तावित करना, ऐसा हो गया। तो इसका चलिए अर्थ पढ़ते हैं।
रति चूंकि इसका स्थायी भाव है, और आलम्बन क्या है, आलम्बन विभाव नायक और नायिका है। उद्दीपन विभाव कौन है, नायिका के दीर्घ पलक है जिसका ऊपर और नीचे उठना और गिरना है। अनुभाव है नायक का विकसित पुलक। संचारी भाव है नायक के विकम्पित पुलक, चपलता, लज्जा आदि भाव क्या है, संचारी भाव है। फिर उसके बाद आता है हास्य रस। हास्य यानी कि जहाँ पे हंसी है, जहाँ पे रूप, आकार, वाणी, वेश, कार्य आदि के विकृत यानी कि उन सब का खत्म होना या फिर कुछ अधिक बढ़ जाना, विकृत हो जाना, वहाँ पे हास्य रस की उत्पत्ति होती है। हास्य रस नव रसों के अंतर्गत स्वभावतः सबसे अधिक सुखात्मक रस माना जाता है, क्योंकि हास्य मन को खुशी प्रदान करने वाला होता है, इसलिए। अब हास्य रस के 6 भेद माने गए हैं, जिसमें सबसे पहला स्मित, जहाँ नेत्र और कोपलों में थोड़ा विकास हो और होठ फड़के, यानी कि हंसी की एक अवस्था जहाँ पे आंखें खोल के अपना मुंह थोड़ा सा और बड़ा करके कोई व्यक्ति है वो हंसने लग जाए, तो यहाँ पे स्मित है। और हसित, जहाँ नेत्र और कपोलों के विकास के साथ ओठों का फड़कने पर दांत भी दिखाई दे, तो वो हसित होता है। ठीक है। फिर है विहसित। हसित के सभी व्यापारों के साथ यदि मुख से कुछ मधुर शब्द भी निकले तो विहसित है, यानी कि व्यक्ति चाहे अपनी आंखें खोल ली, उसने कपोले भी खोल ली और मुंह बड़ा बड़ा खोल के वो हंस रहा है खुशी के साथ, दांत भी दिखाई दे और साथ में कुछ मुंह से नए शब्द भी निकले, हा 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 हा, ही अय्या रे मैया रे, और जाने कई सारे शब्द, तो कुछ मधुर शब्द जो उसके मन को, उसकी भावनाओं को व्यक्त करते हो, तो वो विहसित कहलाता है। फिर अगला है अवहसित, जहाँ पे विहसित के साथ यदि कंधे और सिर पर कपकपी होने लगे और आंखों में पानी आए तो वो अवहसित होता है, यानी कि कोई व्यक्ति हंस रहा है बहुत ज़्यादा और फिर उसके कंधे और सिर पे कपकपी होने लग जाए, यानी कि वो अपनी बॉडी भी वाइब्रेट करने लग जाए और अगर हंसते हंसते उसकी आंखों से पानी आने लग जाए, तो वहाँ पे अवहसित अवस्था कहलाती है। ये हमने 4 पढ़ लिया है, हम 5वां छठा पढ़ते हैं। फिर आता है उपहसित, जहाँ पे विहसित के लक्षणों के साथ जब कंधे और सिर पे कपकपी लगे, नाक फूलने के साथ साथ चितवन तिरछी हो जाए, तब उपहसित होता है, यानी कि व्यक्ति हंस रहा है, पहले उसने आंखें खोली, मुंह भी खोलने लग गया, दांत भी दिखाने लगे, मधुर शब्द भी निकालने लगे, फिर उसका शरीर भी हिलने लग गया, आंखों से आंसू भी आने लगे। अब ऐसी अवस्था आ गई है कि व्यक्ति जो है अब हंसते हंसते इतना ज़्यादा हंस चुका है कि अब वो कहीं पे गिरना चाहता है, यानी कि उसका जो शरीर है वो कहीं पे तिरछा होना चाहता है और उसकी जो नाक है वो फूलने लगी, यानी कि उसकी सांस फूलने लगी है, ऐसी अवस्था उपहसित कहलाती है। फिर अतिहसित। अतिहसित यानी कि अवहसित के लक्षणों के साथ जब हाथ पैर भी फड़कने लगे तब अतिहसित होता है, यानी कि व्यक्ति हंस रहा है, अब उसको इतनी ज़्यादा खुशी हो गई कि वो अपने हाथों को ताली बजा के, पैरों से पीट पीट के अपनी खुशी अभिव्यक्त करने लग जाए, तो वो अतिहसित हो जाता है। अब इसमें क्या है कि संचारी भाव, स्थायी भाव, आलम्बन, उद्दीपन, अनुभाव, गुण, रीति, ये सब पढ़ते हैं। चलिए, संचारी भाव क्या होता है, चपलता, निद्रा, हर्ष, उत्सुकता, आलस्य, अवहतित और अश्रु आदि क्या है, संचारी भाव है। स्थायी भाव इसमें हास्य है। फिर आलम्बन हो जाता है भड़वचन, भंडाकृति या गोपन आदि। आलम्बन चूंकि ये सब क्या है, भंड यानी कि किसी एक तरह से भांडा फोड़ना, कोई हंसी की बात बताना। उद्दीपन जैसे कि विदूषक, विदूषक जो होता है क्या कहते हैं, नौटंकी करने वाले को विदूषक कहते हैं। नर्म सचिव, बहुमूर्ति, द्वेष आदि। फिर अनुभाव, अनुभाव क्या है, मुख प्रसार, ददगामिर्चा, अग विस्फुरण आदि, ये सब क्या है, अनुभाव है। इसमें गुण आता है प्रसाद गुण, और रीति और वृत्ति आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। इसमें सहचर रस क्या है, संयोग रस, संयोग, श्रृंगार अवस्था, अद्भुत, वीर, रास, विभत्स, रौद और वात्सल्य, ये सब क्या आता है, सहचर श्रृंगार रस में आता है। फिर आता है विरोधी रस। विरोधी रस इसमें भयानक और करुण, चूंकि ये इसके अपोजिट में होते हैं। तो चलिए अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में है रघुपति रीति सदा चली आई, पान खाए बीड़ी सलगाई, यानी कि यहाँ पे क्या है, हास्य रस है कि रघुकुल की जो रीति है बहुत ही चली आ रही है, वहाँ पे पान खाते, बीड़ी खाते, सलगाते। फिर जो अगला एग्जाम्पल है, मुड़ मुड़ाए हरि मिले, सब कोई ले मुड़ाए, बार बार ते मुड़ते भेड़ न बैकुंठ जाए, यानी कि यहाँ पे क्या है कि जो भेड़ होता है वो अपना सिर, जो इंसान होता है वो क्या करते हैं, अपना मुंड यानी कि अपना जो सिर होता है वो मुंडाते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि अपना सिर मुंडाएंगे तो हरि मिलेंगे, तो सबको मुंडा लेते हैं, लेकिन जो भेड़ होते हैं वो बार बार अपने को मुंडाते हैं,
तो फिर वो बैकुंठ क्यों नहीं जाते हैं? तो यहाँ पे क्या है, ये हास्य रस का एक एग्जाम्पल है। चलिए फिर हमारा अगला है करुण रस। करुण रस में इष्ट जन के वियोग, बंधुनाश, निराशा, शोक, कलेश, अनिविष्ट के भय से उत्पन्न शोभ आदि की व्यंजना होती है, वहाँ पे करुण रस होता है। जिस रस के आस्वादन से हृदय में शोक का आविर्भाव हो उसे करुण रस कहा गया है। अब इसका संचारी भाव क्या है? संचारी भाव है मोह, विषाद, अश्रु, अपमसाल, जड़ता, उन्माद, व्याधि, श्रम और निर्वेद आदि। ये सब क्या है? संचारी भाव है। स्थायी भाव है इसका शोक, आलंबन है मृतक व्यक्ति, दरिद्र व्यक्ति, दुखी पुरुष तथा शोचनीय दशा को प्राप्त व्यक्ति, वो क्या है? आलंबन है। फिर उद्दीपन आ जाता है रुद्रन यानी कि रोना, विलाप करना, करना उक्ति, चोत्कार यानी कि चिल्लाना, मृतक दाह किसी मृत व्यक्ति का देह देख लेना तथा मृत व्यक्ति के गुण श्रवण का चित्रावलोकन यानी कि किसी मृत व्यक्ति के चित्र देख लेना, उसके बारे में याद करना, ऐसी अवस्था उद्दीपन कहलाती है। फिर अनुभाव में है मूर्छा, विलाप करना, दीर्घ श्वास लेना, छाती कूटना यानी किसी की छाती पर पीटना, सिर फोड़ना यानी कि इतना ज़्यादा वो इंसान दुखी अवस्था में चला गया कि वो अपना सिर फोड़ना चाहता है, हाथ पैर फटकना और अमृत्यु को प्राप्त होना आदि। ये सब क्या है? अनुभाव है कि ऐसे ऐसी मन में भावनाएं आने लग जाती, व्यक्ति ऐसे करने की ओर इच्छित हो जाता है। फिर आते हैं गुण। इसमें माधुर्य गुण आता है। इसके जो सहचर रस है, सहचर यानी कि सपोर्टेड जो रस है, वो आता है रौद्र, भयानक, सात, अद्भुत, वीर, विभत्स और वात्सल्य। ये सारे रस क्या है? और उसके सहचर रस होते। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुख में है तो रौद्र गुस्सा होएगा, उसे भय लगेगा, शांत हो जाएगा, या फिर वो थोड़ी अद्भुत में कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, आश्चर्यचकित हो जाएगा। वीर, यहाँ पे वीर भी रस आता है कि अब उसके मन में क्रोध आ गया तो वो जाएगा लड़ने। विभत्स रस, वात्सल्य रस की अब भाई इतना बच्चा दुखी है तो मन में ममता जाएगी कि उसके प्रति थोड़ा भाव उत्पन्न हो जाए। तो विरोधी रस यहाँ पे क्या है? हास्य तथा श्रृंगार रस यहाँ पे विरोधी रस आ जाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, राम राम कही राम राम कही रोम, तनु परिहरी रघुवर विरह, राव गए सुरधाम। यानी कि यहाँ पे क्या है कि शरीर जो है पूरा राम राम कह रहा है, फिर उसके बाद कह रहे हैं कि रघुवर जी मैं जो हूँ बहुत ही ज़्यादा दुखी अवस्था में कि आप आके हमारा उद्धार करो। तो यहाँ पे क्या है? ऊपर वाले ईश्वर को याद किया जा रहा है, ऐसी अवस्था में पहुँच गया। फिर अगला एग्जाम्पल है, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल्दी निमग्न का सहारा कहाँ है, अब तक जिसको देख के मैं जी सकी हूँ वह हृदय हमारा नेत्र तारा कहाँ है। तो यहाँ पे भी हमें करुण रस देखने को मिलता है, जहाँ पे व्यक्ति क्या है? अपने प्रियजन के बारे में याद कर रहा है। तो हमारा यहाँ पे करुण रस भी कंप्लीट होता है। इसका एक एग्जाम्पल और लिखा है मैंने, पढ़ लीजिए। अब देखने का मन ना हो तो मत ना भी देखेगा, फिर भी एक बार लिख लीजिए, क्या पता आपको यही याद हो जाए। क्योंकि एग्जाम्पल डालना इंपॉर्टेंट होता है, तो आप एग्जाम्पल के तौर पे इसे लिख सकते हैं। देख सुदामा के दीन दशा, करुणा करके करुणा अधीन रोए, पानी परत को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल से भक्त हुए। तो आपका इसका मतलब तो इजीली समझ में आएगा कि सुदामा की दीन दशा देख कर करुणा निधान यानी कि जो श्री कृष्ण जी है वो रो पड़े हैं, बहुत ज़्यादा करुणा से भर गए हैं। पानी की जो परात है उसे छुए बिना ही अपने आंखों के जल से उन्होंने सुदामा के पैर धोए हैं। तो ऐसी क्या ये करुण दशा है, यहाँ पे करुण रस का वर्णन किया गया। इसमें आलंबन विभाव सुदामा है, उद्दीपन विभाव सुदामा की दीन दशा है, संचार विभाव क्या है? शोक, चिंता आदि, और कृष्ण द्वारा सुदामा की दीनहीन दशा देखकर रोना क्या है? अनुभाव है। फिर उसके बाद आता है रौद्र रस यानी कि गुस्सा, जहाँ पे क्रोध, वैर, अपमान अथवा प्रतिशोध के भय, प्रतिशोध का भाव भिन्न भिन्न संचारी विभावों तथा अनुभावों के कारण क्रमश बढ़ते हुए सीमा पार कर जाए, वहाँ रौद्र रस की अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, जहाँ पे गुस्सा जो है अपनी सीमा पार करने लग जाए वहाँ पे रौद्र रस आता है। जिस इसका संचारी भाव क्या है? मद, गर्व, वितर्क, विमर्श, अमर्ष, स्मृति, उग्रता, श्रम, चपलता आदि। ये क्या है? इसके संचारी भाव है जो उसमें सपोर्ट करते हैं। इन सब के कारण संचारी भाव के कारण रौद्र रस के उत्पन्न हो जाए। अब इसमें स्थायी भाव क्या है? क्रोध है, आलंबन, शत्रु, अविस्कंदक, अपराधी, दुर्जन आदि, ये सब क्या है? आलंबन, क्योंकि इन सब के कारण मन में उत्पन्न होगा क्रोध। फिर उद्दीपन, आक्रमण, संधि, विच्छेद, अविस्कंदन, अपराध,
कटुक्ति, शत्रु सैन्य विद्धि आदि, ये सब उद्दीपन है, क्योंकि ये सब भी वही कारण है जिसके कारण मन में और ज़्यादा गुस्सा फैल जाए। फिर अनुभव, जिससे हम क्रोध को महसूस करते हैं, फील करते हैं, जैसे कि मुंह और आंखों का लाल हो जाना, भ्रिकुटी चढ़ाना, दांत पीसना, ओठ चबाना, क्रोध से पूर्ण हो जाना। ऐसी जब अवस्था में व्यक्ति पहुंच जाए तो वहाँ पे रौद्र रस आता है। फिर इसके जो गुण है, औज गुण है, और इसकी रीति और वृत्ति आपको रखने की जरूरत नहीं है। फिर इसमें जो सहचर रस है उसमें है वीर, विभत्स, वात्सल्य, शांत, अद्भुत तथा करुणा। ये सब क्या है, उसके सपोर्टिंग रस है। फिर उसके बाद जो विरोधी रस आ जाते हैं, यानी कि अपोजिशन में जो आ जाते हैं, वो श्रृंगार रस, हास्य रस तथा भयानक रस। अगर कोई व्यक्ति युद्ध में जाए लड़ने को, वहाँ पे उसे भयभीत हो जाए, तो बोला युद्ध में लड़ने कैसे जाएगा। फिर चलिए अगला है इसका एग्जाम्पल, रे नृप बालक काल बस बोलत ते ही न संभार, धुनहि सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। तो ये क्या है, ये राम लक्ष्मण परशुराम का संवाद है, जहाँ पे परशुराम जी लक्ष्मण जी को कहते हैं, रे नृप बालक, यानी कि हे राजा के पुत्र, तू काल बस, यानी कि तू समय के अंतर्गत अपनी अबुद्धि के कारण बोल रहा है, बोले तो ही न संभाल, तू अपनी बात को संभाल के रख। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, कि मैंने इस पूरे संसार को तुम जैसे धनुधारियों से, यानी कि तुम जैसे क्षत्रियों से क्या कर दिया है, रहित कर दिया है, तुम क्षत्रियों को इस पूरे संसार से हटा दिया है, ऐसा मैंने किया है। तो वो क्या है, यहाँ पे रौद्र हो रहे हैं, क्योंकि राम जी ने क्या था, शिव धनुष तोड़ दिया था। फिर अगला एग्जाम्पल, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल जुगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए ये घोषणा वह हो गए उठ खड़े, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। बहुत अच्छी लाइनें हैं। इसका अर्थ समझ लीजिए कि श्री कृष्ण जी जो है अर्जुन जी को जब गीता ज्ञान देते हैं, तो उसके बाद अर्जुन जी का ऐसा बिहेव यहाँ पे बताया जा रहा है कि श्री कृष्ण जी की वचन सुनकर, उनकी बातें सुनकर अर्जुन क्या है, क्रोध से जलने लगे, क्योंकि उनके मन में वो भावना आ गई कि अब मेरे को यहाँ पे युद्ध लड़ना ही पड़ेगा। और जो लड़ाई होती है वो क्रोध से, थोड़े उत्साह से ही होती है। तो वही है, वो क्रोध से जलने लगे, अपना सब शोक, यानी कि जो उनके मन में प्रेम भावना थी, वो सब त्याग कर, कि एक दूसरे को मारूंगा, शोक पीड़ा में थे, तो वो सब भूल कर अपने करतल जुगली, यानी कि कोई उपाय लगाने लगे कि अब कुछ करना ही पड़ेगा। संसार देखे अब हमारा शत्रु रण में मृत पड़े, कि वो कहते हैं अब ये पूरा संसार देखेगा कि मेरे जितने भी शत्रु हैं, हमारे जितने भी शत्रु, वो रण में मृत है, यानी कि मरे पड़े हुए दिखेंगे। करते हुए ये घोषणा वह हो गए उठ गए, यानी कि उन्होंने ऐसी घोषणा की और फिर वो उठ खड़े हुए। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, कि उस समय वो इतना क्रोध करने लगे कि उनका पूरा का पूरा शरीर जो था कांपने लगा। ऐसा लग रहा था कि मानो हवा के वेग से जो सोता हुआ सागर था वो जाग गया हो। अब इसमें स्थायी भाव, क्रोध है, अर्जुन आश्रय है, और शत्रु क्या है, आलंबन है। क्रोधपूर्ण घोषणा, शरीर का कांपना, ये सब क्या है, अनुभव है, और आवेग, चपलता आदि इसके संचारी भाव हैं।